नमस्कार दोस्तों। कल जब हमने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम, तो उसकी जो एंगल्स के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे हमारे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री, इनके सबके रेशियो निकाल लिए थे। अब होता क्या है, इसका थोड़ा और बेसिक डिस्कशन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने की जरूरत क्यों पड़ती है, या फिर इसका एक बेसिक फिनोमिना और समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए हम किसी बिल्डिंग में बैठे हैं, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर या मान के चलो किसी बिल्डिंग पर बिल्डिंग की छत पर हम लोग खड़े हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई मान के चलो टेम्पल बना हुआ है, ठीक है। और दोनों के बेस में क्या है, यहाँ पर रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है। मान के चलो ये नदी बह रही है यहाँ पर, ठीक है। अब नदी बह रही है तो मान के चलो ये बंदा जो इस मकान की छत पे खड़ा है, और ये इस टेम्पल की कोई मान के चलो टेम्पल के यहाँ पे कोई स्टेयर मतलब सीढ़ी है, उस सीढ़ी को देख रहा है यहाँ से, ठीक है, ठीक है। तो इसकी साइट इस तरीके से जाएगी, मतलब यहाँ पे। और हमारे इन दोनों का क्या है, ये नदी इसके बीच में होकर बह रही है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो मान के चलो हमारे पास इसकी हाइट है कि हमारी बिल्डिंग की कितनी हाइट है, और यहाँ से उन्होंने साइट किया यहाँ पे देखा। अब मान के चलो ये वाले एंगल को अगर, या तो हमारे पास ये वाला एंगल हो, या इसकी हाइट हो, ये वाला एंगल हो, तो होता क्या है कि हम लोग इस रिवर की विड्थ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, प्रॉब्लम्स हाइट एंड डिस्टेंसेस में एक नेक्स्ट चैप्टर आएगा प्रॉब्लम्स में, उसमें बहुत यूज आएंगे। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने जो कल निकाले थे, उनका बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करेगा। मान चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान के चलो ये कोई बहुत हाइट पे कोई मान के चलो कुतुब मीनार है मान लो इसको, ठीक है। इसका ये टॉप है, और कोई बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो अपनी आंखों से इसके टॉप को देख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसने साइड किया, तो साइड करने के बाद अगर कोई आपसे पूछे कि ये वाला एंगल अगर मान के चलो हमें मिल जाए, और कुछ भी नहीं, उसने ये वाला साइड किया इसका टॉप पे, ठीक है। तो टॉप पे किस एंगल पे उसने साइड किया, ठीक है। अगर हमारे पास ये वाला इसकी टॉप हाइट है और हमारे पास बेस है, तो हम लोग एंगल निकाल सकते हैं ये वाला। या फिर अगर हमें एंगल निकालना पड़े और हमारे पास ये दे रखा हो, ये दे रखा हो, तो हम ये एंगल भी निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट एलिवेशन भी निकाल सकते हैं। कई सारी चीजें ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत सारी पूछी जाती है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान के चलो ये हमारा क्या है, एयर बैलून है मान के चलो, और कोई लड़का अपने घर से बाहर निकल के और इसको देख रहा है, ठीक है। ये मान के चलो यहाँ से ये देख रहा है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, ये एक रेक्टेंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। अब मान के चलो उस ये बच्चा 2 मिनट बाद घर के अंदर गया, अपनी माँ को बुला के लेके आया, ठीक है। तो मान के चलो 2 मिनट बाद ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, ठीक है। तो अब मान के चलो 2 मिनट बाद ये इस वाली पोजीशन पर पहुंच गया, ठीक है। तो अब इसकी क्या है, ये एलिवेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे 90 डिग्री बनेगा, ये वाला 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक। तो ये वाला एंगल अलग होगा, ये वाला एंगल अलग होगा, ठीक। तो ये वाली प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम बहुत सारी है जो हम लोग बेसिकली सॉल्व करेंगे आने वाली क्लासों में। लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, तो होता क्या है, इस तरह की प्रॉब्लम्स कंपटीशन में बहुत आती है, और इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भी है, तो उसमें हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन ये समझने की है कि ये ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री अगर कोई डेफिनेशन पहुंचे, तो नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्री इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो ये ट्रिग्नोमेट्री होता है। ट्रिग्नोमेट्री में जो इसकी जो एंगल है और जो साइड है, इनका आपस में रिलेशन बैठा के, और या तो कोई एलिवेशन पूछेगा, या कोई हाइट पूछेगा, या कोई विड्थ पूछेगा ट्रायंगल की पोजीशन। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग घर पे प्रैक्टिकली महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो
आने वाली क्लास में और थोड़ा इसका बेसिक और डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।